हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 4 और ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 से बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है। तो एक बार आप यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमने पहले से ही डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। तो क्वेश्चन अगर आप पढ़ो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए स्क्वायर। अगर किसी क्वाड के डायगोनल्स इक्वल भी हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, और बाइसेक्ट कहाँ पे करते हैं 90 डिग्री पे, तो ये क्वाड कैसा क्वाड होगा, एक स्क्वायर होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे बच्चों हमने एक क्वाड ABCD ड्रॉ करा है। इसके दो डायगोनल्स हैं AC और BD, जो कि इक्वल हैं। एक दूसरे को ये बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। तो क्योंकि ये दोनों अगर इक्वल हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये चारों OC, OD, OA और OB आपस में इक्वल होगा। और कितने एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं 90 पे। तो ये एंगल हमने 90 शो कर दिया। वास्तव में ये 90 है, तो सारे ही 90 होंगे, और यही गिवन भी है। हमको लाना है कि ये ABCD क्या होगा, ABCD एक स्क्वायर होगा। ये प्रूफ करके ले आना है। तो पहले गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन है क्वाड ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD। सेकेंड पॉइंट डायगोनल्स इक्वल हैं, तो AC इक्वल टू BD। थर्ड पॉइंट डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं, AC परपेंडिकुलर BD। फोर्थ पॉइंट डायगोनल बाइसेक्टर भी हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, OA इक्वल OC, OB इक्वल OD। ये सब कुछ गिवन है। टू प्रूव में क्या लाना है, ABCD इज स्क्वायर। ABCD को क्या लाना है बच्चों, स्क्वायर। ABCD इज अ स्क्वायर। अब प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ देखो बच्चों कैसे करेंगे हम। कोई सा भी आप दो ट्रायंगल पिक कर लो। जैसे आप अगर मान लो बेटा ये दो ट्रायंगल पिक कर लो, कौन सा, COD और COB। तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कैसे, ये CO कॉमन है, OB OD इक्वल है, और ये दोनों एंगल कितना कितना है 90 है। इससे क्या हो जाएगा कि दोनों ट्रायंगल S से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, और ये CD और CB BC इक्वल हो जाएगा। सेम तरीके से ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, तो BC ABC इक्वल, सिमिलरली AB AD से इक्वल, तो चारों साइड इक्वल आ जाएंगी। तो ये रोम्बस आ जाएगा। पहला काम तो ये हो जाएगा। अब हमको लाना है कि ये एक स्क्वायर भी होगा। तो स्क्वायर लाने के लिए हमें कोई दो एंगल 90 लाने होंगे। तो देखते हैं, पहले 1 बाय 1 करके करते हैं। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल COB, यहाँ पे बेटा हो जाएगा OC इक्वल टू OC कॉमन, OC इक्वल टू OC कॉमन, OB इक्वल टू OD गिवन। डायगोनल्स बाइसेक्टर थे ना, तो ये गिवन। और एंगल COD इक्वल एंगल COB, दोनों 90 गिवन है, क्योंकि डायगोनल परपेंडिकुलर गिवन है। तो ईच 90 डिग्री, दोनों कितने हैं 90 डिग्री गिवन है बेटा। क्यों, क्योंकि डायगोनल परपेंडिकुलर गिवन है। अगर दोनों 90 हैं, तो इसका मतलब अब ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट। तो ट्रायंगल COD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल COB। और क्राइटेरिया आप क्या लिखोगे बेटा, साइड एंगल साइड, SAS क्राइटेरिया से दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। CPCT से आप क्या करो बेटा, CD और BC को इक्वेट कर दो। तो आप लिखोगे लाइन में, फिर implies that BC इक्वल CD CPCT, और ये हो गई इक्वेशन 1। अब जैसे हमने COD और COB को कॉन्ग्रेंट करा था, वैसे ही BOC और BOA को कॉन्ग्रेंट कर देंगे सिमिलरली। तो सीधा लिखते हैं, करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BOA, क्राइटेरिया आप, वही यूज़ करोगे SAS, और यहाँ से आप इक्वेट कर दो। तो आप लिखोगे लाइन में फिर, implies that BC equal CD CPCT, और ये हो गई इक्वेशन 2। अब जैसे हमने COD और COB को कॉन्ग्रेंट करा था, वैसे ही BOC और BOA को कॉन्ग्रेंट कर देंगे सिमिलरली। तो सीधा लिखते हैं, करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BOA, ट्रायंगल B O C कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल B O A,
बी सी इक्वल ए बी सी पी सी टी, और ये इक्वेशन 2 अगेन सिमिलरली आप यूज़ करो। सिमिलरली कौन कौन से, ए ओ बी और ए ओ डी को कॉन्ग्रेंट कर दो। ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए ओ डी, क्राइटेरिया सेम रहेगा, साइड एंगल साइड। तो यहाँ से क्या मिला हमें, ए बी इक्वल टू ए डी सी पी सी टी, और ये बेटा है इक्वेशन 3। अब देखो जरा इक्वेशन 1 से क्या आया, बी सी सी डी इक्वल, ये बी सी सी डी इक्वल 1 से, फिर ये बी सी ए बी से इक्वल 2 से, फिर ए बी ए डी से इक्वल इक्वेशन 3 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 चारों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो लिखते हैं यहाँ पे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए, चारों साइड इक्वल आ गई। अब क्या बचिए काम, चारों साइड इक्वल आ गई, बस अब कोई सा भी एक एंगल आपको 90 ला दो, चारों साइड इक्वल है तो ये रोम्बस हो गया। अब क्या कर रहा है कि ए बी सी डी जो क्वाड है, जो रोम्बस है आ चुका है, अब इसमें से आप क्या करो कि कोई सा भी एक एंगल 90 ला दो ए बी सी डी में से। जैसे ही ये बी या ए या सी या ये डी 90 आएगा, तो किसी भी अगर रोम्बस का एक भी एंगल 90 हो गया तो सारे 90 हो जाएंगे, क्योंकि ईच रोम्बस से पैरेललोग्राम आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ से हमारी बात बन जाएगी, सॉल्व हो जाएगा ये। तो देखते हैं बच्चों से अब हम आगे कि कैसे करेंगे। तो अब हमको 90 लाना है एंगल अब कुल मिलाकर। तो आप क्या करो, ये ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी ए डी को कॉन्ग्रेंट कर दो। इससे क्या हो जाएगा कि ये ए और बी इक्वल आ जाएगा, फिर बात बन जाएगी। अच्छा, ये साइड इक्वल आ गई तो उसको आप पहले रोम्बस बोल दो। यहाँ पर इम्प्लाइज दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अब ईच रोम्बस ये पैरेललोग्राम, ये पता ही होगा आपको। फिलहाल अब स्टार्ट कर लेते हैं। इन ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, बी ए डी कहाँ पे है, ये रहा बी ए डी, ये वाला। इस तरीके के क्वेश्चन करा चुके हैं। फिर ये ए बी सी दूसरा वाला, इन दोनों को आप कॉन्ग्रेंट कर दो। तो कॉन्ग्रेंट करते हैं बी ए डी एंड ए बी सी में, बी सी इक्वल डी ए। आप इसे कर दो बेटा इक्वेशन 4, यहाँ पे आप मेंशन कर दो फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन, और ए सी इक्वल टू बी डी, दोनों डायगोनल इक्वल गिवन ही है, तो ये गिवन implies that triangle BAD congruent triangle ABC criteria triple S implies that angle A equal to angle B CPCT। पूरा एंगल है, पूरा एंगल भी इक्वेट कर दिया CPCT से। बट दोनों एंगल का सम बेटा कितना होगा, 90, क्योंकि आपने पढ़ा है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम राइट एंगल होते हैं। तो अब यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन में आप क्या मेंशन करोगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स, इसको आपको इंटीरियर भी बोल सकते हो, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2 एंगल ए इक्वल टू 180, रीजन में क्या लिख देंगे, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, 2 एंगल ए इक्वल टू 180। कैसे आ गया, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, तो एंगल बी की वैल्यू एंगल ए पुट कर दी है।
तो फाइनली यहाँ से एंगल ए क्या हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। अब जैसे ही एक एंगल 90 आया रोम्बस का, सारे ही एंगल क्या हो जाएंगे 90 हो जाएंगे। तो इस बात को लिख लेते हैं अगले पेज पे हम। तो implies that एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल 90 डिग्री, implies that सारे एंगल क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल डी तो 90 डिग्री। रीजन में आप क्या मेंशन करोगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, क्योंकि ईच रोम्बस से पैरेललोग्राम है। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। implies that ABCD is a square। रीजन में क्या मेंशन करोगे, एस एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी इक्वल 90 डिग्री एंड सारे साइड इक्वल भी हैं। ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए, सारी साइड भी क्या है इक्वल है, इसलिए क्या हो जाएगा एक स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रूफ हो जाता है, हेंस प्रूफ। अब देखते हैं बेटा आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5 और ये 8.1 से क्वेश्चन नंबर 9 है। तो एक बार आप बुक से पढ़ लो। तो यहाँ पर बच्चों गिवन क्या है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और ये BQ और ये DP आपस में इक्वल गिवन है। तो मैंने इक्वल की मार्किंग कर दी है और यहाँ पे एंगल की नेमिंग कर दी है 1 2 3 4 और ये पैरेललोग्राम पे अपोजिट साइड पे हमने एरो का निशान लगा दिया हुआ है। दैट मीन्स कि अपोजिट साइड पैरेलल है इस क्वाड की। दैट मीन्स कि ये एक पैरेललोग्राम है। अब प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। डायग्राम तो वही है, गिवन पहला पॉइंट पैरेललोग्राम ABCD, सेकंड DP इक्वल BQ, दोनों इक्वल है। टू प्रूव, क्या प्रूव करके लाना है। पहला पॉइंट ट्रायंगल APD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CQB, सेकंड AP इक्वल CQ, थर्ड ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CPD, फोर्थ AQ इक्वल टू CP, पांचवा पॉइंट APCQ इज ए पैरेललोग्राम। APCQ क्या होगा, पैरेललोग्राम। तो बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले ट्रायंगल जिनको प्रूफ करना है, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB। तो ज़रा देखो यहाँ पे बेटा APD कहाँ पे है डायग्राम में, APD ये वाला ट्रायंगल और CQB ये ट्रायंगल, दोनों को कॉन्ग्रेंट लाना है। तो अगर आप देखो बेटा तो इन दोनों में ये PD इक्वल टू BQ तो है ही गिवन है, DP इक्वल टू BQ। AD और BC अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होंगी और एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे SAS क्राइटेरिया से। CPCT से बेटा ये सेकंड पार्ट आ जाएगा AP इक्वल टू CQ। ये AP और ये CQ CPCT से क्या हो जाएगा इक्वल।
तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। तो लिखते हैं सबसे पहले AD इक्वल टू BC। रीजन में हमने क्या लिखा 8.2 थ्योरम। आपको स्टेटमेंट लिखना है, मैंने टाइम बचाने के लिए थ्योरम का नंबर लिखा है। 8.2 थ्योरम क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर मैं लिख रहा हूँ एंगल 1 इक्वल एंगल 3। रीजन में मैंने लिखा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तीसरा पॉइंट मैं लिखूंगा DP इक्वल टू BQ। गिवन है भाई, देखो DP BQ इक्वल है, गिवन implies that triangle APD congruent triangle CQB। क्राइटेरिया हो जाएगा बच्चों साइड एंगल साइड। तो ये स्टार्टिंग के 2 पॉइंट ये कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर डाल देना और ये सेकंड नंबर हो गया हमारा। थर्ड नंबर के लिए देखो इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD। जरा देखो कि है कहाँ पे, AQB ये ट्रायंगल है और CPD ये ट्रायंगल है। तो अगर आप देखो AB इक्वल टू CD अपोजिट साइड इक्वल, अगेन ये BQ और ये DP इक्वल, अगेन 2 और 4 अल्टरनेट इंटीरियर। तो दोनों ट्रायंगल फिर से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिखते हैं AB इक्वल CD। टाइम बचाने के लिए मैं थ्योरम का नंबर लिखूंगा, आप स्टेटमेंट लिखोगे। 8.2 थ्योरम क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगला है फिर बेटा BQ इक्वल टू DP, ये गिवन है, और एंगल 2 इक्वल एंगल 4। रीजन में हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। implies that ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CQB से। AQB और CPD से। क्राइटेरिया क्या हो जाएगा बच्चों, साइड एंगल साइड। अच्छा, दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से आप लिख भी सकते हो अगला वाला। AQ इक्वल टू क्या हो जाएगा CP। स्टार्टिंग के 2 पॉइंट AQ इक्वल टू हो गया बच्चों CPCT। अच्छा, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अब देखो तो आ क्या चुका है। जो 5वां पॉइंट था APCQ को पैरेललोग्राम लाना है। APCQ जो ये ब्लू कलर से बना है, और अगर आप ध्यान दो तो आप ला चुके हो DP इक्वल टू BQ। गिवन ही था हालांकि ये। अच्छा, ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो गया सेकेंड पार्ट में, ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट हुआ है। अच्छा, CPCT से हमने यहाँ पर लिखा नहीं है AP इक्वल टू CQ, तो बेटा हमें यहाँ पे सेकेंड पार्ट में लिखना चाहिए था CP इक्वल टू, यहाँ पे सेकेंड पार्ट में हो जाएगा AP इक्वल टू CQ। स्टार्टिंग के 2 पॉइंट, यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 पॉइंट AP इक्वल टू CQ CPCT, और इसे इक्वेशन 1 नाम दो। ये इक्वेशन 1 है हमारी, ये 1 है हमारी इक्वेशन। अब अगर आप ध्यान दो ब्लू वाले क्वाड में APCQ इक्वल आ चुके हैं। ये APCQ इक्वल और ये AQ और PC इक्वल यहाँ पर देखो। तो अब ये क्वाड को आप पैरेललोग्राम ला सकते हो। तो थर्ड पॉइंट स्टार्ट करते हैं इन क्वाड APCQ, जिसे पैरेललोग्राम लाना है। इन क्वाड APCQ क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू CQ एंड AQ इक्वल टू CP। तो रीजन में आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो बच्चों, अगर किसी भी क्वाड के बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो दोनों क्वाड क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं ना। थ्योरम नंबर 8.3 ध्यान रखिएगा आप। तो इम्प्लाइज दैट
APCQ इज अ पैरेललोग्राम। अब आप यहाँ पे रीजन में थ्योरम 8.3 मेंशन कर दो, तो थ्योरम 8.3 क्या हो जाएगा? इफ opposite sides of a quad are equal, then it is a parallelogram। अगर किसी क्वाड के अपोजिट साइड इक्वल हैं दोनों पेयर, तो क्वाड क्या होता है बेटा? पैरेललोग्राम होता है। और इस तरीके से जो ये पांचवा वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये था फोर्थ और ये था फिफ्थ पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, इसके बाद देखेंगे अगली क्लास में।